हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपुर इन्फो। आज की वीडियो जो है वो है कि अगर आप एमसीए कर चुके हैं तो उसके बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, किस किस सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट जॉब करने से कितने बेनिफिट्स हैं, कितने रास्ते हैं, गवर्नमेंट जॉब करने से कितने रास्ते हैं, कितने ऐसे जॉब्स हैं जो कि आईटी सेक्टर भी रहेगा और साथ में गवर्नमेंट भी रहेगा। और इसके अलावा आप आगे की पढ़ाई भी अगर करना चाहते हैं तो कैसे करें, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और मिलेंगी पढ़ाई के क्षेत्र में, क्या बेस्ट होगा। और अगर आप कुछ अपना करना चाहते हैं लाइक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप तो वो क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो बच्चे एमसीए के बारे में नहीं जानते हैं, जो नए हैं, तो एमसीए एक मास्टर डिग्री कोर्स है जिसका फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और यह एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स है। और ये कोर्स जो होता है वो 2 ईयर का भी है और 3 ईयर का है। मैक्सिमम जगह 2 ईयर है। और एनआईटीज में जो एनआईटी कॉलेज हैं उन सब में 3 ईयर का अभी तक है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मे भी कुछ और नोटिस आए, आगे कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन अभी तक 3 ईयर का प्रोग्राम है। एमसीए में क्या होता है कि एमसीए प्रोग्राम जो है उस पे आपके थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों पर फोकस किया जाता है कि आपके पास दोनों नॉलेज हो। इसके अलावा एमसीए जो है वो बीटेक के इक्विवेलेंट होता है। कंडीशंस है इसके ऊपर कि अगर आप डिग्री के मामले में बात करेंगे तो एमसीए जो है मास्टर डिग्री है तो वो बीटेक से ऊपर है। बट लेकिन अगर नॉलेज की बात करेंगे तो जितनी नॉलेज एक बीटेक स्टूडेंट के पास होती है अमूमन उतना ही नॉलेज एक एमसीए स्टूडेंट के पास होती है। और क्योंकि ऐसा है कि अगर आप एमसीए कर रहे हैं तो आपने बीएससी किया होगा आईटी से या बीसीए किया होगा, जो भी आप किए हुए हैं, तो आपने 3 साल ग्रेजुएशन में दिया है, 2 साल या 3 साल आपने एमसीए में दिया, तो आपने 5 ईयर का कर लिया है। एमसीए के मतलब कंप्यूटर साइंस के ही क्षेत्र में आपने स्टडी की है, तो ऑब्वियस सी बात है एक बंदा 4 ईयर स्टडी कर रहा है और एक बंदा है 5 या 6 ईयर कर रहा है, तो नॉलेज का डिफरेंस होता है। बट इन जनरल बीटेक और एमसीए की जो नॉलेज होती है, जो चीज़ें होती है, वो लगभग इक्वल होती है। इसके अलावा बता दूं कि एमसीए में आप क्या क्या मेन चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि जो होता है कि आपका एमसीए में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिहेवियर स्किल्स जो होती है उसको बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश की जाती है, उस पर फोकस रहता है। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है कि आपका बेस्ट कॉन्फिडेंस बने, बढ़िया बने, जिससे आप किसी के सामने अपनी चीज़ों को रख सकें विथ कॉन्फिडेंस। इसके अलावा आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स लाइक सी प्लस प्लस, जावा, HTML और सारी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, .NET, सी कॉर्नर, ये सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है। लेकिन एमसीए में मेनली सी प्लस प्लस और जावा पे मेन फोकस होता है। चाहे वो एमसीए आप कहीं से भी कर रहे हैं, एनआईटी से कर रहे हैं, चाहे किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, इन 3 लैंग्वेज पे मेनली फोकस होता है। हो सकता है इसमें कहीं कहीं सी या जावा पे हो, कहीं पर सी प्लस प्लस जावा पे हो, तो ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटाबेस की जानकारी, नॉलेज सिखाई जाती है, बताई जाती है आपको। तो ये रहा ओवरऑल एमसीए के बारे में। अगर आपको एमसीए के बारे में और जानना है तो चैनल को चेक करिए, पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद चैनल को चेक करिए। वहाँ पर निमसेट, यूपी सेट, एमसीए के जितने भी कॉलेज मेन हैं उन सभी के बारे में डिस्कशन किया गया है। कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि एमसीए के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं। पहला है कि आप अपना कोई एक बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा है कि आप कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है कि आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब करें। अगर आपने एमसीए डिसाइड किया है, सोच समझ के किया है, तो आप मे बी कुछ चीज़ों को अवॉइड करें लाइक गवर्नमेंट जॉब या समथिंग। लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि आपने कोई डिसीजन गलत लिया हो पहले, आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इन सभी चारों पॉइंट्स के बारे में आगे डिस्कस कर रहा हूँ, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। पहला जो पॉइंट है कि प्राइवेट जॉब्स, पहला जो पॉइंट है वो प्राइवेट जॉब के बारे में कि कौन कौन सी प्राइवेट जॉब आपको मिलती है आफ्टर एमसीए, किस किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। पहला है कि अगर आपने एमसीए कर लिया है तो आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जा सकते हैं।
इसके अलावा दूसरा होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, थर्ड होता है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, फोर्थ होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, फिफ्थ ऑप्शन हो सकता है कि आपका एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिक्स ऑप्शन है कि फुल स्टैक डेवलपर आपको हायर किया जाए। हो सकता है कि आपको मर्न या मीन टेक्नोलॉजी पे हायर किया जाए। मर्न क्या होता है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या होता है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड जेएस, ये चार टेक्नोलॉजी को मिला करके एक टेक्नोलॉजी बनती है जिसका नाम है मर्न, और इस पे काम करा जाता है। दूसरा है मीन। मीन क्या है, ये भी चार टेक्नोलॉजी को मिला करके एक स्पेशल टेक्नोलॉजी बनाई गई है जो कि स्पेशली वेब डेवलपमेंट में किया जाता है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जिसका मैक्सिमम कोडिंग जो होती है वो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में की जाती है। मीन का फुल फॉर्म है मोंगोडीबी, ई फॉर एक्सप्रेस, ए फॉर एंगुलर एंड एन फॉर नोड जेएस। ये चार टेक्नोलॉजी मिलकर बनती है। इसके अलावा एक ड्रूपल है। ड्रूपल क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आप मैक्सिमम चीज़ें जो होती है वेब डेवलपमेंट की चीज़ें जो होती है वो की जाती है। उसमें भी आपके पास पहले से ही बहुत सारी से प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर होते हैं, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है, उसका इस्तेमाल करके आप करते हैं जिससे आपकी जो डेवलपमेंट होती है ईजी होता है। अगर आपने वर्डप्रेस के नाम सुना होगा तो आप लगभग उससे इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, लगभग उसी के इक्विवेलेंट ये होता है। नेक्स्ट है कि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको हायर किया जाए। इसके अलावा आपको एज ए जावा डेवलपर भी हायर किया जा सकता है, और लास्ट में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हायर किया जा सकता है। ये मैंने 12 मेन पोस्ट बताए हैं जिसपे इन जनरल एमसीए के बच्चे हायर किए जाते हैं। हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ पोस्ट हो जिस पे हायरिंग चलती है, लेकिन मेनली इसी पे होता है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में आप कुछ और काम कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है। पहला है कि एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप काम कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अगर आपके पास ग्राफिक्स की अच्छी नॉलेज है, आपके पास फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप और जो भी एडिटिंग टूल्स हैं उनके बारे में पता है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है। सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है कि इसका जो मैक्सिमम काम होता है वो आपका एक्सेस होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, इन सभी चीज़ों पे काम करना होता है। एक्सेस एंड एक्सेल दो चीज़ें हैं। एक्सेल का आपने नाम सुना होगा, शायद एक्सेस का नाम ना सुना होगा तो आप गूगल करेंगे तो उसके बारे में पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आईटी कंसल्टेंट होता है कि इसके पोस्ट पे भी आप जा सकते हैं। आईटी कंसल्टेंट का काम क्या होता है कि मान लीजिए आपके कंपनी द्वारा कोई सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है और वो सॉफ्टवेयर सेल किया जाता है, तो जो कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उसके बारे में पता करते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या कमियां, क्या अच्छाइयाँ हैं, और कोई कमी अगर आती है, मान लीजिए हमने सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया और उस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली मैं चला नहीं पा रहा हूँ, तो जो उसमें दिक्कतें आएगी वो आईटी कंसल्टेंट उसको रिजॉल्व करेगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसके अलावा अगर जो भी बच्चे वेब डेवलपमेंट का नाम सुने होंगे उनको यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर का नाम सुना होगा, उन्हें उनके बारे में पता होगा। यूआई और यूएक्स डिजाइनर का काम क्या होता है कि पहले जो वेबसाइट बनाई जाती है ना, उसका किसी न किसी सॉफ्टवेयर में एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है कि कौन सा बटन कहाँ होगा, कौन सी चीज़ें कहाँ लिखनी है, कौन सा बटन पे कौन सा वर्क इंटरनली काम करना है, क्या क्या उस पर होने वाला, सारा कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। वो काम होता है यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर का। इसके अलावा आप एज ए क्लाउड सिस्टम इंजीनियर काम कर सकते हैं। क्लाउड का नाम आपने सुना होगा, आजकल आपके पास बहुत सारे स्टोरेज होते हैं, जैसे कि गूगल देता है आपको 15 GB का स्टोरेज देता है, वो क्लाउड पे स्टोर हो रहे हैं। गूगल के अलावा माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या आपने अगर आपके पास लैपटॉप अभी यूज कर रहे होंगे तो उसमें होता है ड्रॉप बॉक्स जो कि 25 GB का स्टोरेज देता है। ऐसे बहुत सारे क्लाउड स्टोरेज आजकल आ गए हैं। उन सभी चीज़ों को मैनेज करना, उसको कैसे क्या करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस पर काम करने वाले को क्लाउड सिस्टम इंजीनियर बोलते हैं, और क्लाउड डेवलपर भी होते हैं, लेकिन उसका अलग पोस्ट है। इसके अलावा एक पोस्ट होता है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने कोई लैपटॉप खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, लैपटॉप या मोबाइल में कोई दिक्कत आ गई, आपका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, या कोई टेक्निकली कोई चीज़ खराबी आ गई, माउस नहीं काम कर रहा, कोई की नहीं काम कर रही है, कोई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है या सही नहीं काम कर रहा, उन सभी चीज़ों के बारे में एक टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर आपको हेल्प करता है आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने पे। ये रहा प्राइवेट जॉब्स, जो कि आफ्टर एमसीए आप इन सभी पोस्टों में से किसी एक पोस्ट पे जाते हैं, मैक्सिमम चांस यही है। इसके अलावा और भी जॉब है आईटी सेक्टर में जिस पे आप जा सकते हैं, जो मेन था मैं डिस्कस कर दिया।
इसके अलावा अब आपके पास, अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो गवर्नमेंट में जाने का डिसीजन उन्हीं बच्चों का होता है, या तो वो एमसीए जब उन्होंने डिसाइड किया था करने के लिए उन्होंने डिसीजन मत ले लिया है, या तो उन्होंने एमसीए ऐसे ऐसे डिग्री लेने के लिए किया हो तो वो जा सकते हैं। हो सकता है कि उस टाइम आपका डिसीजन भी सही हो, लेकिन अब आपका डिसीजन चेंज हो गया है, तभी आप जा सकते हैं। तो क्या क्या ऑप्शन है? कुल 12 ऑप्शन है जिसमें आप जा सकते हैं। 12 ऑप्शन में ऐसे लोगों के लिए भी है कि जो बच्चे आईटी बैकग्राउंड में रहकर काम करना चाहते हैं। जैसे कि आपने एमसीए किया है तो आप आईटी के बारे में अच्छे नॉलेज आपके पास हो गया है, अच्छा इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आप सोच रहे हैं कि आप एमसीए का यूटिलाइज भी करें और साथ में गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, उनके लिए भी मैं बता रहा हूं। और जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं लेकिन वो टेक्निकल या आईटी फील्ड में नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। तो पहला ऑप्शन है कि आपने सबने नाम सुना होगा, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और यूपीएससी की तैयारी के लिए आप आईएसपीसी जो भी है सबका तैयारी कर सकते हैं। ये अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि बिहार के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, ऐसे ही हर राज्य के लिए अलग अलग भी होते हैं, तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी के लिए आप जा सकते हैं। एसएससी में आप मैट्रिक्स लेवल, 10+2 लेवल एंड सीजीएल आप किसी में जा सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। सबके लिए आप एलिजिबल हैं आफ्टर एमसीए। इसके अलावा आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप पीयू की तैयारी कर सकते हैं, बैंक पीओ, आप किसी भी बैंक में एसबीआई या डीएफसी जिसमें आप जाना चाहें जा सकते हैं। इसके अलावा बैंक में एक काम और होता है टेक्निकल टीम का, क्योंकि टेक्निकली आपकी जो बैंक की सॉफ्टवेयर होती है उसको हैंडल करती हैं और बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें होती हैं बैंक में भी, तो उसमें भी वैकेंसीज निकलती हैं। उस चीज़ में आप जा सकते हैं जो बच्चे टेक्निकल फील्ड में वर्क करना चाहते हैं। इसके अलावा रेलवे है, आप रेलवे में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, ग्रुप डी हो गया या एनटीपीसी हो गया या बहुत सारी चीज़ें हैं रेलवे में टेक्निकल भी होती है, उसमें आप जा सकते हैं। जैसे आईआरसीटीसी है, उसका जो काम होता है वो भी हायर करती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उसमें भी आप टेक्निकल टीम कर सकते हैं, में जा सकते हैं, ये हो गया। इसके अलावा टीचिंग में आप जा सकते हैं। टीचिंग एक ऑप्शन है कि आप किसी भी कॉलेज में बीटेक के स्टूडेंट को, बीसीए के स्टूडेंट को, या आप अभी तो स्टार्ट हो गया कि आपको प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक कंपलसरी हो गया, तो हर एक क्लास में पढ़ाना कंपलसरी हो गया है, तो आप किसी भी क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टीचिंग की जॉब करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है कि आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। आप डायरेक्टली बिना बीएड या डीएड या कोई चीज़ क्वालिफाई किए बिना डायरेक्टली किसी भी कॉलेज में जाके पढ़ा सकते हैं। बस आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए आपको थोड़ा छोटे लेवल की स्टार्टिंग में पढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद जो है जितना मैं डिस्कस करूंगा आगे, जितने भी पोस्ट की, सेक्टर्स की, वो होंगे कंप्लीटली आईटी सेक्टर्स, जो कि गवर्नमेंट के आईटी सेक्टर्स हैं। तो सबसे बड़ा आईटी सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है वो है एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। इसका आपने नाम सुना होगा। कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट हो जो गवर्नमेंट द्वारा डिजाइन की जाती है या ऐप हो, 99% चांस है कि वो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा डिजाइन की गई है, बनाई गई है। तो उसके लिए भी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर, बहुत सारी डेवलपमेंट चीज़ें हायर की जाती हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट प्रॉपर है, आप अगर कहेंगे तो इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगला ऑप्शन है BECIL। इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। BECIL का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। इस संस्था में जो गवर्नमेंट की है, लिमिटेड है बट गवर्नमेंट की है, लिमिटेड आप जानते हैं वो सेमी गवर्नमेंट होता है, उस पर गवर्नमेंट का भी राइट्स होते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं, तो इसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। आईटी सेक्टर कंप्लीटली होता है ये। इसके अलावा आपने डीआरडीओ का नाम सुना होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, और बहुत सारे और होते हैं कि सिस्टम इंजीनियर होते हैं, और इसके अलावा साइंटिस्ट की होती है, तो इसमें आप जा सकते हैं। और आपने एक और कॉमन नाम सुना होगा अभी तक ने कि नाइलेट, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है। और इसमें वैकेंसी जो भी निकलती है कंप्लीटली टेक्निकल होता है, तो एमसीए के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगला है गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ पर आईटी के बच्चे काम कर सकते हैं, चाहे वो बीटेक के हुए हैं चाहे वो एमसीए के हुए। वो ऑप्शन है NPCI,
आजकल हर मैक्सिमम बच्चे एनपीसीआई का यूज करते हैं। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कोई भी आप यूपीआई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एनपीसीआई द्वारा सब कुछ काम होता है उसका। और अगर एनपीसीआई के बारे में जानना है कैसे वर्क करती है तो हम बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। इसमें भी आप जा सकते हैं। इसमें भी कम्प्लीटली टेक्निकल चीज़ें होती हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड भी होते हैं, जैसे कि अगर एमकॉम बीकॉम किए हुए हैं वो लोग भी जाते हैं, उनका भी काम होता है, लेकिन टेक्निकल चीज़ें इसमें ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट है जिसमें आप काम कर सकते हैं, पोस्ट नहीं कर सकते हैं, जो क्षेत्र है, एरिया है, वो है MCIT। शायद इस नाम से आप परिचित नहीं होंगे, लेकिन जो इसका दूसरा नाम है उससे आप परिचित होंगे। इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें आईटी फील्ड के बच्चों के लिए बहुत सारे जॉब्स होती हैं, बहुत सारी इंटर्नशिप हर साल निकलती हैं MCIT में। इसमें आप जा सकते हैं। ये रहे गवर्नमेंट जॉब्स जहां पर एक टेक्निकल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे दोनों जा सकते हैं जो MCA किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप जितने भी मैंने टेक्निकल चीज़ें बताई हैं इसमें आप स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि आप किस चीज़ के लिए स्पेशल वीडियो चाहते हैं, मैं उस पर बनाऊंगा जिस पे सबसे अधिक कमेंट आएंगे। अगला है कि आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो पहला ऑप्शन है कि आफ्टर MCA आप गेट की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको किसी कॉलेज में प्रोफेसर या कुछ और बनना है, आपको चाहे IIT में जाना है या कहीं और जाना है, प्रोफेसर आप कहीं बन सकते हैं, तो आपको नेट या JRF का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद आप प्रोफेसर की पोस्ट पे जा सकते हैं। अगर आप MCA के बाद किसी स्पेशल क्षेत्र में आप PhD करना चाहते हैं, PhD आप IIT से कर सकते हैं, NIT भी कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज से और भी हैं जहाँ से आप कर सकते हैं PhD। तो अगर आपका सपना है कि हम IIT से PhD करें तो आप भी कर सकते हैं, आपके पास मौका है। आफ्टर MCA उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है, कैसे क्या करना होता है। अगर आप कहेंगे तो उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा, कमेंट करके मैं बताइएगा। PhD के लिए आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे रिसर्च करते हैं और उसमें आपको डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है। इसके अलावा आप MS कर सकते हैं इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में आप MS की डिग्री ले सकते हैं और MS आप इंडिया से करें, आउट ऑफ इंडिया करें, ये आपकी चॉइस होती है। और एक लास्ट ऑप्शन है जो कि गवर्नमेंटेड है और इसके लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका नाम आपने सुना होगा CDAC। CDAC है कि इसमें आप किसी एक क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन करते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा होता है। गवर्नमेंट उन बच्चों को ढूंढती है जो बच्चे IT बैकग्राउंड से हैं और उनको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम में अगर क्वालिफाई होते हैं तो गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉय होते हैं, कुछ उनके ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं जो आपको ट्रेनिंग देंगे IT सेक्टर के लिए, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट हुआ, जावा डेवलपर हो गया, जो भी चीज़ सेक्टर्स में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं। इसके लिए CDAC की वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ पर आप क्लिक करके स्पेशलाइजेशन चेक कर सकते हैं और उस पर आप पढ़ते हैं। 1 ईयर 2 ईयर 6 मंथ के कोर्सेज होते हैं। उन कोर्स को करने के बाद CDAC के अंदर कंपनियां आती हैं और उन कंपनियों द्वारा आपका प्लेसमेंट होता है। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो CDAC गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट आपको खुद हायर कर लेती है कि गवर्नमेंट को भी जरूरत है एक अच्छे टेक्निकल पर्सन की जिसकी कोडिंग अच्छी हो, टेक्निकल नॉलेज अच्छी हो, तो गवर्नमेंट खुद भी हायर करती है CDAC के थ्रू डायरेक्टली। तो अगर आपके पास ये मौका है हायर एजुकेशन करने की, अगर आप CDAC के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि क्या क्या कोर जॉब्स आफ्टर MCA किस किस क्षेत्र में मिलते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन एक बार मैं ओवरव्यू और देता हूं इसके लिए कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, हार्डवेयर इंजीनियर, डेटाबेस इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, टेक्निकल राइटर, वेब डिजाइनर या डेवलपर, IT आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, मैनुअल टेस्टर, ट्रबल शूटर्स, नेटवर्क इंजीनियर, सोशल मीडिया मैनेजर, इथिकल हैकर, क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट एंड लास्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर। ये 17 कोर जॉब एरियाज हैं जहां पर एक MCA बच्चा जाके काम कर सकता है एज ए हर या हिज
चॉइस। ये रहा ओवरऑल आफ्टर द MCA व्हाट आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो या कोई और सजेशंस किसी और टॉपिक्स पे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक, जिससे आपको MCA से संबंधित चाहे जॉब हुआ, इंटर्नशिप हुआ, चाहे MCA से एडमिशन से रिलेटेड चीज़ हो, आपको वो चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसी भी पर्सनल सजेशन के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग टेक4info यूजिंग सब्सक्राइब बटन।